हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन का घर पर इलाज कैसे करें। अगर आपके बच्चों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है और कोविड-19 का जो RT-PCR टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो आप इसका इलाज कैसे करें और कहाँ करें। ये वीडियो आप अंत तक देखें और ये सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कोई भी या किसी का भी बच्चा कभी भी इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन से संक्रमित हो सकता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर आपके बच्चे में कोरोना वायरस संक्रमण का लक्षण आता है या टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में जो ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम तक ही सीमित रहता है। कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत सर्दी खांसी या बुखार हो सकता है और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में सिवियर या मॉडरेट टू सिवियर लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी सर्दी बुखार के अलावा हंफनी होना, सांस में तकलीफ़ होना, या फिर बेहोशी होना, चमकी होना, डायरिया होना, पानी की कमी होना। तो ये सब अगर लक्षण होते हैं, या फिर बच्चों को अगर पहले से कोई क्रोनिक बीमारी हो, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो, स्टेरॉइड्स खा रहा हो लंबे समय से, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कि मॉडरेट टू सीवियर लक्षण है। तो अगर आपके बच्चों में माइल्ड सिम्टम है, यानी सिर्फ हल्का खांसी बुखार सर्दी है, और या फिर सिम्टम नहीं है, तो आप इस बच्चे का इलाज घर पर रखकर होम आइसोलेशन में ही करें। लेकिन अगर बच्चे में मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम है, जैसा कि अभी हमने बताया, तो आप उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। तो अब जो हम जिन बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर माइल्ड सिम्टम है, तो उनको हम लोग होम आइसोलेशन में ही ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी हम लोग दो पार्ट में करते हैं इसको। पहला कि होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी बरतें, और दूसरा कौन कौन सी दवाएं इसमें हम लोग यूज़ करें कि हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी बरतें। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मरीज़ को, कोरोना संक्रमित मरीज़ को जब हम होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन में रखते हैं, तो उसे सिंगल वेल वेंटिलेटेड रूम में रखें। मतलब कमरा हवादार होना चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और उस कमरे से अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए। अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम होना ज़रूरी है, और उस लैट्रिन बाथरूम को परिवार के दूसरे सदस्य शेयर ना करें। बच्चों के साथ अगर आपका बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बच्चे के साथ एक न एक केयर टेकर को रहना है, जो भी रहें, मदर रहें, फादर रहें, या कोई दूसरे केयर टेकर रहें। तो सिंगल अटैच्ड रूम विथ वेल वेंटिलेशन और अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि हैंड हाइजीन का हमेशा ध्यान रखें। जो संक्रमित मरीज़ हैं उनका हाथ बराबर धोते रहें, और जब भी वो कोई चीज़ टच करता है तो बार बार हाथों को धोते रहें। तीसरा जो चीज़ है कि हमेशा मास्क का उपयोग करें। मास्क जो है ना, घर में भी जब होम आइसोलेशन में है तो मास्क का प्रयोग करें। दो तरह के मास्क हैं। एक तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क बोलते हैं, जो आप ये मास्क देख रहे हैं, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। तो आप या तो इसका यूज़ कर सकते हैं, लगातार मास्क का प्रयोग करें, या नहीं तो दूसरा जो मास्क होता है जिसे हम लोग N95 मास्क कहते हैं, ये N95 मास्क, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लगातार मास्क का उपयोग करें घर में रहते हुए भी, और जो उपयोग किया हुआ मास्क है उसे जब आप डिस्कार्ड करते हैं तो उसे ज़रूर डिसइंफेक्ट कर लें। इसके अलावा जो मरीज़ है, जो कोरोना संक्रमित मरीज़ है, उसके लिए अलग से बर्तन रखें खाने के लिए, और उसमें शेयरिंग नहीं करें। कपड़ा अलग से रखें, उसके कपड़े को सेपरेटली साफ़ करें डिटर्जेंट से और सुखाएं।
और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी घर का कोई दूसरा मेंबर उस कमरे में आए, एक तो आना नहीं है, लेकिन अगर सफाई करने के लिए आए या जो बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए आए, तो आप उस घर के जिसमें आपका मरीज़ है, जिसमें आपका कोरोना संक्रमित बच्चा है, उस घर में कोई भी चीज़ छूने से पहले आप ग्लव्स लगाएं और तभी आप उस घर के कोई भी चीज़ को छुएं। कपड़ा हो, कोई सरफेस हो या फिर आप सफाई कर रहे हो तो ग्लव्स लगा कर करें और फिर उसके बाद काम करने के बाद उस ग्लव्स को हटा दें, उसको डिसइंफेक्ट कर दें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से और हैंड वॉश करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं या जिनको क्रोनिक इलनेस है, बच्चे हैं, उनसे हमेशा आप डिस्टेंस बनाएं, उनसे सेपरेट रखें। तो ये तो थी होम आइसोलेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतें, लेकिन अब चलते हैं कि इसमें क्या इलाज करें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वायरस का, इस कोरोना वायरस का कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है, तो हम लोग सपोर्टिव इलाज करते हैं। और इस क्रम में जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए वो ये कि हमें अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। उसके लिए है कि आप खान पान पे ध्यान दें। जो हमारा खाना होना चाहिए, जो भोजन होना चाहिए वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना हरी साग सब्जी खाएं, फल खाएं और जो विटामिन सी युक्त पदार्थ होते हैं जैसे आंवला है उसका सेवन करें, जो ऑरेंज का जूस होता है उसका सेवन करें। दूसरा चीज़ है सिम्टम के आधार पे, अगर बुखार आ रहा हो तो आप बुखार की दवा दें, पैरासीटामोल का सिरप बच्चों को दें। अगर डायरिया हो रहा हो तो आप समय समय पर ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का घोल दें, बच्चे को जिंक का सिरप दें। और इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को हम होम आइसोलेशन में रखते हैं वो है वाइटल मॉनिटरिंग। वाइटल में क्या करेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और SpO2। SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए एक मशीन आती है पल्स ऑक्सीमीटर, और हम लोग उस पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। और इस पल्स ऑक्सीमीटर ये देख रहे हैं, ये ओपन होता है यहाँ से प्रेस करने पे, और आप अपनी उंगली को इसमें लगाएंगे। पहले तो ऑन कर लेंगे, ऑन करेंगे, स्विच रहेगा, पावर बटन, उससे ऑन करेंगे। उसके बाद आप किसी भी उंगली में आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल फिंगर होता है उसको हम लोग सबसे एक्यूरेट मानते हैं। तो कोशिश करें कि मिडिल फिंगर को इसमें लगाएं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में खुद ब खुद यहाँ पे हार्ट रेट और SpO2 आ जाता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है SpO2 वो 95 से नीचे ना हो। अगर कभी 95 से नीचे होता है तो आपको इमीडिएट आपके बच्चे को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और भर्ती करने की आवश्यकता, हॉस्पिटल में एडमिशन करने की आवश्यकता है। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। तो ये हम लोग कोरोना वायरस इन्फेक्शन में पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन सैचुरेशन पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, तो किसी भी बीमारी में जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो मरीज़ को खुद ब खुद सांस में दिक्कत महसूस होती है। लेकिन इसमें जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन में है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने के बावजूद भी मरीज़ को लक्षण नहीं दिखता है, और जब लक्षण दिखता है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो गया होता है। तो इसीलिए अगर आप इस पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखते रहेंगे तो आपका अर्ली डिटेक्शन होगा मरीज़ का, और इसका इलाज उचित समय पे होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अगर कोई सिम्टम है वो ख़त्म हो गया। तो मोटे तौर पे 14 दिन का आइसोलेशन रखना होता है। लेकिन
जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कभी भी आपके बच्चे में अगर कोई नया सिम्टम आए, सांस में तकलीफ़ हो, ऑक्सीजन का सैचुरेशन 95 से कम हो या और किसी तरह की दिक्कत हो, तो आप अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में तुरंत ले जाएं बच्चों को और भर्ती कराएं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप अपने बच्चों का इलाज घर पर कैसे करें। धन्यवाद।